निफ्ट काउंसलिंग का प्रोसेस, अलॉटमेंट का प्रोसेस स्पेसिफिकली जो बोला है वो कल से 13 जून से स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम कियाट एंड डिज़ाइन एंड ये बेसिकली फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड तक चलना है और चलते चलते आई थिंक जुलाई तक है। और ये जो लिस्ट है ये आपको निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने सोचा इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले मुझे लगता है मेरे को एक वीडियो बना देना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सारे स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं और क्योंकि ये न्यू प्रोसेस है उसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं करती हूँ। सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, जो 5 राउंड का जो प्रोसेस है, ये टोटली न्यू है और निफ्ट में इसके पहले कभी नहीं हुआ है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को, इवन बहुत सारे जो आपके कॉलेज के या जो कोचिंग सेंटर हुआ या कहीं पे भी काउंसलिंग कर रहे हैं, कोई भी जो आपको हेल्प कर रहा है, उनको भी नहीं पता है। बट हम लोगों ने ट्राई किया है सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली निकाल के फिर आपको ऑथेंटिकली देने की कोशिश करते हैं और वो ऑथेंटिकली मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले ये है कि ये जो राउंड है ये टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है आपको कोई भी काउंसलिंग के राउंड में 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। ये टोटली फ्री चलेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं है, ये नॉर्मल राउंड्स हैं। ये बेसिकली आपके प्रेफरेंस के हिसाब से चलता स्टार्ट होगा और स्पेशली आपके कॉमन मेरिट रैंक के हिसाब से चलेगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 13 को स्टार्ट हुआ और उनका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। नहीं आएगा ऐसे। आपको आपके कॉमन मेरिट रैंक के हिसाब से वो लोग देखेंगे और उसके बाद आपका जो आपने जो प्रेफरेंस दिया है वो आपका देखेंगे और फिर आपके कैटेगरी रैंक में जो सीट्स अवेलेबल है और वो प्रेफरेंस के साथ अगर मैच करता है तो ही आपको सीट मिलेगा और अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे वॉइस रिकॉर्ड कर करके भेजना पड़ रहा था और सारे स्टूडेंट्स को सेम चीज़ भेजते भेजते मैं भी थक गई हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, क्यों ऐसे होगा। पिछले 2 साल से जो आपने शायद निफ्ट के काउंसलिंग देखा होगा प्रोसेस, तो उसमें ये होता था कि आप जूम ऐप में आते थे, पर्सनली सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ निफ्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात कर सकते थे, पर अब इस साल वो नहीं होगा। बहुत बच्चों ने ये मुझसे पूछा है कि मैम हम जूम ऐप में आएंगे, हमको कल पूछेंगे, हमारा कल बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि आपको तो कहीं आना ही नहीं है। आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आपने जो करना था वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका सारा प्रेफरेंस जो आपने लिखा वो आपने लिख दिया। अब वो आपका सील हो गया है। अब जो भी कुछ करना है वो निफ्ट ऑफिशियल खुद ही कर लेगा और आपके जैसे जैसे अलॉटमेंट मिलता रहेगा, जैसे जैसे आपका CMR देखते रहेंगे और आपको आपने अगर प्रेफरेंस दिया है जो मैंने आपको पहले बताया उसके हिसाब से आपको वो लेटर मिलता जाएगा और ये आपके डैशबोर्ड में दिखेगा। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, डैशबोर्ड में दिखेगा और हो सकता है कि वो ईमेल भी दे दे, बट मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ डैशबोर्ड में दिखता है। जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और डैशबोर्ड में आपको जो दिखेगा वैसे ही आपको फीस का जो है ना वो बटन खुल जाएगा और आपको फीस पे करनी है। आपको सिर्फ 3 डेज़ मिलेंगे वो फीस को पे करने के लिए। अगर आपने फीस पे नहीं की दैट मीन्स यू डोंट वांट दैट सीट एंड तो फिर वो सीट सेकेंड राउंड के लिए चले जाएगी और आपको वो सीट नहीं मिलेगी। अगर आपने फ़ीस पे की तो वो सीट आपका रिजर्व्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाहते हो कि मेरे को यही सीट जो मुझे मिला है यही सीट मुझे चाहिए तो आप फिक्स कर सकते हो कि ये मुझे चाहिए। अगर आपने बोला नहीं मुझे ये वाला सीट नहीं, मुझे चाहिए कि और अच्छा मिले, तो आप उसको अपग्रेड कर दीजिए। तो आपने अपना सीट फिक्स कर लिया, सॉरी आपने अपना सीट के लिए पैसे दे दिया कि जो
स्टूडेंट को फर्स्ट अलॉटमेंट में मिल गया, वो सीट आपने पैसे देके आपने सिलेक्ट कर लिया और सेकेंड राउंड के लिए आपने अपग्रेड का बटन दबाया तो आप सेकेंड राउंड में जा रहे हो। तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैम अपग्रेड कैसे करना है, क्या करना है, मेरी सीट चली जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर आपने पेमेंट की है तो आपकी सीट नहीं जाएगी, और आपने पेमेंट करके अपग्रेड का बटन दबाया है तो वो अपग्रेड के लिए आपका चला जाएगा। अगर आपने सीट पेमेंट नहीं की फिर अपग्रेड के लिए किया है तो आपका वो वाला सीट चला जाएगा और आप अपग्रेड के लिए दूसरे राउंड के लिए आप चले जाओगे। सो ये आपका है स्लाइड। और एक है स्लाइड करना। जो स्लाइड करना है वो बेसिकली अगर आपको दिल्ली मिला है बट आपको समझ लीजिए केडी मिला है, तो आपने बोला कि मुझे दिल्ली तो चाहिए पर मुझे केडी नहीं चाहिए, मुझे एफडी चाहिए, तो आप स्लाइड करोगे। तो आप तब स्लाइड करके आपने केडी के जगह एफडी का जो ऑप्शन रखा है तो वो भी आप उसमें पहुंचोगे। तो आप स्टेट सेम रहेगा पर आपका वो वाला चीज़ जो है, जो आपकी जो डिपार्टमेंट है वो चेंज होगी। तो वो बेसिकली उसके लिए स्टूडेंट ने जो रेफरेंस लिखी होगी वो उसके लिए आपको फिर से सेकेंड राउंड में जाना पड़ेगा। बट वो लेने के लिए भी सेम थिंग, आपको अपनी सीट रिज़र्व करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे कि मुझे रिज़र्व करना है तो मुझे सीट रिज़र्व तो करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 1,75,000 है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, वो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं कि अगर मेरे को समझ लीजिए कि सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है और मैं कैसे, मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं। आपको फ़ीस जो आपने अगर फ़ीस पे कर दी तो 15 दिन के अंदर आपको विड्रॉ करना है। अगर आपने 15 दिन के अंदर विड्रॉ नहीं किया तो आपको पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी, आपको 9,000 समथिंग जो एक है वो ही मिलेगा। अगर आपने 15 दिन का 16 दिन भी हो गया ना तो भी वही 9,000 समथिंग आपको मिलेगा। समझ लीजिए किसी को एनआईडी में हो गया, वो सीट छोड़ना चाहता है क्या है, तो तब उसको और लेकिन वो उसने उसको भी छोड़ दिया और 1 महीने के बाद एनआईडी का रिजल्ट आया। तो आप अगर एनआईडी में घुसना चाहते हैं तो यहाँ का जब आप सीट छोड़ोगे तो आपको सिर्फ 9,000 ही मिलेगा, आपको वो वाली पैसा पूरा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये हो सकता है प्रॉब्लम, तो ये प्लीज़ समझ के काम करना, क्योंकि आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम आ सकती है कि आप बोलोगे मैम ये तो पैसे पर है वापस दे ही नहीं रहे। तो वो क्योंकि वो निफ्ट का जो पॉलिसी है बेसिकली विड्रॉल पॉलिसी वो पढ़ लीजिए, वो दिया हुआ है, अभी आ गया है। आप निफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो पूरी लिस्ट विड्रॉल पॉलिसी एवरीथिंग इज़ देयर। आप अच्छे से जाके रीड कीजिए और अच्छे से पढ़िए तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या क्या नहीं आपको करना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑफकोर्स मुझसे व्हाट्सअप कीजिए, मैं व्हाट्सअप का ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। ये व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, प्लीज़ आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। दूसरा और एक चीज़ है कि सारे जो स्टूडेंट हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि समझने में कि क्या वो प्रेफरेंस कैसे है। आपने जो प्रेफरेंस दिया है उसी के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रेफरेंस जो है बेसिकली आपने खुद दिया है। तो आपने समझ लीजिए कि आपने मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद दिया, गांधीनगर दिया, आपको गांधीनगर दिया है। और जब तक आपने देखा कि भाई उन लोग का प्रेफरेंस उन्होंने देखा उनके पास है नहीं सीट, जब आपका CMR आएगा तो आपके पास सीट नहीं है उनके पास, तो फिर उन लोग क्या करते हैं कि जो सीट अवेलेबल है वो देखेंगे, अच्छा गांधीनगर अवेलेबल है तो वो दे देंगे। अब आपने खुद ही प्रेफरेंस दिया, फिर बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको सोच समझ के काम करना चाहिए। आपने प्रेफरेंस भी वैसे ही दिया है। और एक चीज़ है कि अगर जो प्रेफरेंस आपने दिया नहीं है, और समझ लीजिए पिछली बार तक ये तो था कि स्टूडेंट्स लोग को बाद में पता चलता था कि अच्छा चलो डी चला गया तो मैं केडी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, तो बहुत टाइम पे ऐसे लोग उस टाइम पे माइंड चेंज करके ले भी लेते थे। इस बार वो चांस नहीं होगा। अगर सीट अवेलेबल है लेकिन आपने प्रेफरेंस नहीं दिया और आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबको सीट मिलेगा। जो सीट मिलेगा अब इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू कॉमन मेरिट रैंक,
देन द सीट विल बी सीन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रैंक और आपके प्रेफरेंस मैच करता है तभी आपको सीट मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार मैं बोल चुकी हूँ। आई थिंक इस बार शायद बच्चों को क्लियरेंस मिल गया होगा। कल से ज़रूरी नहीं है कि सबको अलॉटमेंट मिलना स्टार्ट होगा। ऑफकोर्स फर्स्ट 100 और 200 जो CMR के बच्चे हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको प्रेफरेंस के थ्रू उनको अलॉटमेंट लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे CMR के हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को मिलना शुरू होगा। जैसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम हमारा तो सेकेंड राउंड में मैं जा सकता हूँ कि नहीं, अगर मेरे को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलता है तो मैं सेकेंड राउंड में कैसे जाऊँगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास अभी आपको सीट मिला ही नहीं है तो आप ना ही अपग्रेड करोगे, ना ही स्लाइड करोगे, ना ही कुछ करोगे। जिस टाइम पे आपका CMR का टर्म आएगा वो थर्ड राउंड में आता है या फोर्थ राउंड में आता है या फिफ्थ राउंड में आता है, वो आपको तभी देंगे। तो आप वो वाला जो अपग्रेड और स्लाइड तभी करेंगे जब आपको सीट अलॉट होता है। उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते, आपके डैशबोर्ड में भी कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ आप कर नहीं सकते। जब तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं मिलता तब तक आप कोई बटन कुछ नहीं डाल सकते। इस वजह से आपको कुछ करना ही नहीं है। आप थोड़ी देर बाद अपना सिर्फ डैशबोर्ड देखो कल से, पर हाँ अकॉर्डिंग टू CMR देखना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोग अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग लोग नहीं रखे हैं, सिर्फ CMR के हिसाब से ही जाता है। तो आपकी जिस स्पेस में CMR आ रहा है उसी के हिसाब से वो दिन में आएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब का पूरा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा रात चलेगा, एक टाइम लिमिट के अंदर ये काउंसलिंग होगी। तो फ्रॉम मॉर्निंग जो स्टार्ट होगा फिर इवनिंग तक वो हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे होगा, फिर ऐसे करके करके चलता जाएगा। तो लोगों को अपने CMR के हिसाब से अलॉटमेंट मिलना स्टार्ट होगा। जिनको नहीं मिल रहा है इसका मतलब सीट अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं मिला है, आपको नेक्स्ट राउंड में मिलेगा, वो आपको देखना। बिकॉज बहुत नीचे CMR है, उनके टाइम पे आके थोड़ा डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है कि लास्ट तक भी आपको ना मिले। तो ये बेसिकली पूरा इस तरह से चल रहा है जैसे आप के CMR है। मैं पहले फिर से बोल रही हूँ, CMR मीन्स कॉमन मेरिट रैंक के हिसाब से चलेगा, फिर आपका प्रेफरेंस और कैटेगरी रैंक को मैच करते हुए आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यही आपको मैं बार बार बोल रही हूँ और ये बार बार रिपीट किया है, तो बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बाद में फिर बच्चे कंफ्यूज ना हों। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो निफ्ट में इस बार फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर क्लियर करके रैंक लेके आया और वो काउंसलिंग में बैठा है। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करे। और कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर करें मुझे, मैं व्हाट्सअप मैसेज का जवाब ज़रूर देती हूँ, पर फ़ोन ना करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।